हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले अपने लिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी आईटी सेकेंड ईयर का चल रहा है, और इस श्रृंखला को अपना आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर अपना है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आप यहाँ पे क्वेश्चन के जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ में इसकी व्याख्या भी जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक, यानी कि आपको 1 से लेकर 6 तक की जो चैप्टर वो मैंने अपनी वीडियो सेक्शन में डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख लें, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके और उसको अच्छी तरीके से ज्ञान कर सकें, और जब तुम्हें एग्जाम देने जाओ तो उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। ओके फ्रेंड्स, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, चलो अगला अपना प्रश्न की बात करें। इसको पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, विच इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट्स द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। ठीक है, यानी कि विद्युत वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। अगर बात करें इसके ऑप्शन की, ऑप्शन ए फीडर, ऑप्शन बी वितरक, ऑप्शन सी सर्विस लाइन, ऑप्शन डी सर्विस मैन। तो क्या है आपका फीडर है, क्या आपकी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि फीडर लाइन इसका है राइट आंसर है। ठीक है, तो फीडर लाइन क्या करती है, फीडर आपकी जो आपका जहाँ पे आपका विद्युत को बनती है, यानी कि थर्मल पावर स्टेशन होता है वहाँ से, और जो आपके नेक्स्ट आपका ना जो ट्रांसमिशन आपके अंदर लगाते हैं इस अंदर, यानी कि लाइन को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे, यानी किसी सब स्टेशन तक भेजते हैं, तो वहाँ तक की जो लाइन जाती है उसमें क्या बोलते हैं, फीडर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीडर, यानी कि जो जहाँ पे मुख्य रूप से जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है वहाँ से, और जहाँ से अपन को क्या लाइन को ट्रांसमिशन करना है सब स्टेशन तक, वहाँ तक की जो लाइन होती है वो फीडर कहलाती है। ठीक है, इसके कहते हैं फीडर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट अपना क्या है आपका सेकंड में आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन OH लाइन। OH मतलब ओवरहेड लाइन। OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ओवरहेड लाइन में जो आपका इंसुलेटर है वो कौन से टाइप का है, ये पूछा है। अगर बात करूँ मैं इसकी शेप की, तो ये किस टाइप का आपका देखो ऑप्शन की क्या है आपका, पिन इंसुलेटर है, या पोस्ट इंसुलेटर है, या स्ट्रेन इंसुलेटर है, या सेकल इंसुलेटर है। तो देखो ये आपकी शेप कैसे आपकी इस टाइप से है, और सेकल इंसुलेटर है, और ये क्या करता है आपका लाइन का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाइन का जो एंड पॉइंट होता है या अंतिम छोर होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो ये किस टाइप का है, सेकल टाइप का इंसुलेटर है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डायग्राम को देख लो और ये काम आता है आपका। अगला बात करें आपकी 23 में, सॉरी 3rd में क्वेश्चन की बात चलें। What is the insulation resistance between by two conductors in a medium voltage domestic installation as per IE rules, यानी कि IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 1 मेगा ओम से अधिक, ऑप्शन सी 2 से अधिक मेगा ओम, ऑप्शन डी 3 मेगा ओम से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 मेगा ओम से इनका ज़्यादा इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। ठीक है, कोई भी इंसुलेशन होता है उसका प्रतिरोध आपका मेगा ओम में चलता है। ओके, और इसको अपन नापते किससे, मेगर से नापते हैं। कैसे नापते हैं, मेगर से इसका मेजरमेंट करते हैं, मेगर से। ठीक है, अगला देखो इधर का 4th में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इस लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है, ये पूछा है इस पर। देखो ये फिगर दे रखा आपको इस टाइप से, और इसके आंसर ये देखें यहाँ पे तो किस टाइप का ऊपर पिन इंसुलेटर, पिन प्रकार का इंसुलेटर, ऑप्शन बी डिस्क प्रकार का इंसुलेटर, ऑप्शन सी साइकिल प्रकार का इंसुलेटर, ऑप्शन डी निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि निलंबन प्रकार का इंसुलेटर, यानी कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। देखो ये यानी सस्पेंशन क्या होता है आपका हैवी, यानी कि उच्च लाइन में या ऐसी लाइनों में किया जाता है इसका, क्योंकि इसमें क्या आपका एक से अधिक आपकी जो डिस्क है वो लगी रहती हैं, और सस्पेंशन बोल देते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। तो ये क्या आपका एक से अधिक डिस्क को लगाए रहता है और हैवी एसटी लाइन के लिए काम आता है। तो किस टाइप का, ये सस्पेंशन टाइप का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी, यानी कि निलंबन प्रकार का या फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला देखो उसको 5th में, व्हाट इज़ द वोल्टेज रेशियो इन द AC डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एडॉप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, यानी कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है। जो अपन घरों में सप्लाई देते हैं वहाँ पे आपकी जो लाइन है, यानी कि जो अपने सब स्टेशन होते हैं, और सब स्टेशन से अपन जब
लाइन का अपन वितरण करते हैं, क्या करते हैं, लाइन का वितरण करते हैं आपका लाइन का। तो वहाँ पे आपकी 2 लाइन जाती हैं, एक तो आपकी 3 फेज लाइन जाती है आपकी, और एक जाती है आपकी सिंगल फेज लाइन जाती है। तो 3 फेज और सिंगल फेज के अंदर जो आपका वोल्टेज का अनुपात है वो कैसे कैसे रहता है, तो सबको पता है। 3 फेज के अंदर कितना रहता है, 3 फेज के अंदर आपका 415 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट बोलता है। और सिंगल फेज में रहता है, सिंगल फेज में आपको 230 वोल्ट से 240 वोल्ट तक रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि 3 फेज में कितना रहेगा, 3 फेज में रहेगा आपका 415 वोल्ट, और सिंगल फेज में कितना रहेगा, सिंगल फेज में रहेगा आपका 240 वोल्ट। तो ये तो पूछा है कि 3 फेज के अंदर और सिंगल फेज के अंदर कितना वोल्ट होगा जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 3 फेज के अंदर 415 वोल्ट और सिंगल फेज के अंदर 240 वोल्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला करें आपका 6 में, विच इज़ द परमिसिबल लोड फॉर लाइटिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर आई रूल्स, यानी कि आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। तो देखो आपका सब सर्किट होता है, उस सब सर्किट के अंदर आपके 2 सब सर्किट होते हैं, एक तो आप कौन सा लाइट वाला होता है और एक होता है पावर होल होता है। तो लाइट में जो लोड अधिकतम लोड आता है वो 800 वाट आता है, और पावर के लिए अधिकतम लोड आता है वो कितना आपका 3000 वोल्ट आता है। तो किसको पूछा है, लाइट को पूछा है। तो लाइट के लिए कितना आपका 800 वोल्ट, बस सिंपल सी राइट आंसर आपका 800 वोल्ट, 800 वाट। अगला देखें इसको 7 पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर, इंसुलेटर का नाम क्या है। जो आपका डायग्राम दे रखा है ये किस टाइप का इंसुलेटर आपका दिखाई दे रहा है, ये पूछा है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, आपका स्टे इंसुलेटर, ऑप्शन बी सेकल इंसुलेटर, ऑप्शन सी निलंबन इंसुलेटर, ऑप्शन डी सिंगल सैड पिन इंसुलेटर। तो कैसा है, ऑप्शन डी, यानी कि सिंगल सैड पिन इंसुलेटर आपका, सिंगल सैड आपकी और कैसा आपका पिन इंसुलेटर का आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखें आपका 8वां क्वेश्चन देखें, 8वां देखें, व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट, यानी कि ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑप्शन की, तो ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पे, ऑप्शन की बात करूँ तो क्या है आपका, ऑप्शन ए मुड़े हुए जोड़, ऑप्शन बी सीधे आस्तीन का जोड़, ऑप्शन सी ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, ऑप्शन डी कनेक्टर्स के माध्यम से सीधे जोड़। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, यानी कि जो आपका क्या जोड़ है। ठीक है, अगला देखें उसको 9th में देखें इसको, व्हाट इज द रीजन फॉर द कंडक्टर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन फुली यूटिलाइज्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ DC एज कम्पेयर टू AC। क्या कारण है कि जो AC की तुलना में DC के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरीके से उपयोग कर सकता है। कहने का मतलब जो अपना तार होता है ना, उस तार के अंदर AC में क्या होता है, AC में आपकी सप्लाई जाती है वो आपके बीच बीच में जाती है, क्या आती है, बीच बीच में जाती है बस। जबकि DC में क्या होता है, AC में तो होता है कि इसकी सप्लाई जाती है वो बीच बीच में जाती है, किनारों पर आपकी सप्लाई नहीं आती। जबकि DC में क्या होता है, DC में पूरे यानी कि पूरा जो सेक्शनल एरिया है, यानी कि पूरे क्षेत्र को घेर के आपकी सप्लाई जाती है। तो ये क्यों जाती है, ये पूछा है। तो इसका मेन रीजन क्या है आपका, वो है कोरोना इफेक्ट है आपका, यानी कि क्या है आपका, कोरोना इफेक्ट है। इसके अलावा बोल देते हैं क्या, स्किन इफेक्ट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। क्या होता है, स्किन इफेक्ट। मेन रीजन क्या है इसका, स्किन इफेक्ट है, क्या आपका स्किन इफेक्ट। कैसे, AC में क्या होता है, AC में तो आपकी सप्लाई जाती है बीच में जाती है AC में, तो है ना। और DC में क्या होता है आपका, DC में आपको पूरे तार में आपकी सप्लाई जाती है। तो इसका मेन रीजन क्या है आपका, मेन रीजन आपका क्या है, आपका स्किन इफेक्ट है, यानी त्वचिक प्रभाव है। तो बस यही तो पूछा है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, यानी कि कोई त्वचा कोई स्किन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो AC में क्या होता है, AC में आपका स्किन इफेक्ट होता है, त्वचिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई पूरे भाग में नहीं प्रभावित होती। जबकि DC में क्या होता है आपका, DC में क्या होता है, DC में आपकी सप्लाई पूरे भागों में प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, DC सप्लाई में कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता। इसके वजह से क्या है, पूरी सप्लाई पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि स्किन इफेक्ट, यानी कि DC के अंदर कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता। जबकि AC में क्या था, स्किन इफेक्ट होता है। कोरोना इफेक्ट भी आपका AC में होता है, जबकि DC में कोरोना इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलो अगला देखें इसका, नेक्स्ट आपका 10th में, वाई स्टील इज रेनफोर्स्ड इन ACSR कंडक्टर्स यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। ऑप्शन ए लाइन सैग को कम करने के लिए, 2 बी लाइन वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, सी
तन्यता बढ़ाने के लिए ऑप्शन डी ERT। अब देखो अपना ACSR कंडक्टर होता है, ACSR यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। जितनी भी अपनी ट्रांसमिशन लाइन होती है, जितनी भी अपनी ओवरहेड लाइन होती है, उसमें ACSR वायर का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन ACSR वायर के अंदर क्या होता है कि एक बीच में क्या स्टील का तार होता है, वो क्या करता है, वो तन्यता बढ़ाता है, मजबूती बढ़ाता है, वो आसानी से नहीं कटता। अगर सपोज करो अपनी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या ओवरहेड लाइन के अंदर कोई अचानक से लोड आ जाए या तनाव आ जाए या किसी बरसात आंधी तूफान की वजह से उसमें क्या एकदम से दबाव बढ़ जाए, तो उस दबाव बढ़ने से आपकी लाइन जल्दी से टूट जाए, जल्दी से ब्रेक ना हो जाए, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए इसमें के बीच में क्या लगाते हैं, एक मजबूत तार लगाते हैं स्टील का, जो उसके क्या है दबाव को झेल सके, एक्स्ट्रा लोड को झेल सके। इसके अलावा क्या है, जो भी है क्या है आपका कोई अगर इसके ऊपर का ज़्यादा झूल आए उस झूल को भी झेल सके, दबाव को भी झेल सके। तो किसके लिए बनाता है वो, तन्यता, इसकी लंबाई को यानी कि लंबाई को बढ़ाने के लिए या तन्यता को बढ़ाने के लिए स्टील का तार प्रयोग किया है और मजबूती प्रदान करता है जिससे कि आसानी से ये टूट ना पाए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि तन्यता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगले बात करें आपके 11th में, वाई द डिस्क पिन इंसुलेटर आउटर सरफेस इज मेड बाय ग्लेजिंग एंड बेंट द साइड्स इनवर्ड, यानी कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, ऑप्शन बी इस पर बैठने के लिए पक्षियों को आकर्षित करने के लिए नहीं, ऑप्शन सी उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि डिसेबल्स कंटिन्यूस वाटर फ्लो इन रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला 12th में आपका विच टाइप ऑफ AC ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली एडॉप्टेड, यानी किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 फेज 4 तार, ऑप्शन बी 2 फेज 3 तार, ऑप्शन सी सिंगल फेज 2 तार, ऑप्शन डी 3 फेज 3 तार। तो देखो सबसे यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक रूप से कौन सी अपनी ट्रांसमिशन प्रणाली अपनाई जाती है, तो 3 फेज 3 तार। क्या 3 फेज L1 L2 L3 3 फेज 3 तार प्रणाली आपकी बनाई जाती है, कौन सी यूनिवर्सल के रूप में। वैसे तो और भी आती है लेकिन सार्वभौमिक रूप से 3 फेज 3 तार आपकी प्रणाली यूज आती है। तो इसकी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कि 3 फेज 3 तार प्रणाली। अगला करें आपके 13 में, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग ऑन ए कॉर्नर पोस्ट। ठीक है, अभी मैंने इसको बताया था कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। जो आपका क्या है, आपका कोई पोल है और पोल के लास्ट टाइम पे पुल गड़ा हुआ है, तो उसमें आप एक क्या लगाते हैं, एक स्टे वायर लगाते हैं, एक इंसुलेटर लगाते हैं, स्टे वायर तो लगाते हैं। इसके अलावा जो आपका इंसुलेटर होता है लाइन की समाप्ति पर या लाइन के अंतिम खंभे पर, तो कौन सा इंसुलेटर लगाते हैं, वो लगाते हैं सेकल इंसुलेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सेकल इंसुलेटर, जो भी मैं अभी बताया था। अगला देखें 14 में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AC पावर ट्रांसमिशन। AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए कोरोना नुकसान नगण्य है, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन लाइनों पर तनाव न्यूनतम है, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप है, ऑप्शन डी वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है। तो AC की विशेषता ये है कि AC को अपन के उच्च वोल्टेज के साथ और निम्न वोल्टेज के साथ ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, उच्च वोल्टेज के साथ अपन का एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, जबकि DC में ऐसा संभव नहीं है। DC को अपन उच्च लंबाई के लिए उच्च यानी कि उच्च वोल्टेज के लिए या फिर अधिक दूरी के लिए अपन भेज नहीं सकते, ये इसमें DC की लॉसेस है। जबकि AC को अपन क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज के साथ साथ में अधिक लंबाई तक भेज सकते हैं। तो ये इसका मेन फायदा है इसका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखें 15 में, व्हाट इज द रीजन फॉर कीपिंग वाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन द पिन इंसुलेटर। बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए स्पार्किंग से बचें, ऑप्शन बी चरण से बचें, ऑप्शन सी ऑक्साइड बनाने से बचें, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव से बचें। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि स्पार्किंग से बचें। ठीक है, अवॉइड स्पार्किंग। अगला देखिए आपका 16 में, व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइन्स। ओवरहेड लाइनों पर प्रयुक्त कंडक्टर कौन सा है। तो अभी मैंने बताया था जो अपने ST लाइन होती है या OH लाइन होती है,
यानी कि ओवरहेड लाइन होती है, उसमें कौन सा कंडक्टर काम आता है? ACSR आता है। कौन सा आता है? ACSR काम आता है। A फॉर एल्यूमिनियम, C फॉर कंडक्टर, S फॉर क्या आपका? स्टील, R फॉर रेनफोर्स्ड। तो कौन सा काम आता है? ACSR आता है काम, ठीक है। बस अगर देखो 17, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रॉस आर्म यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पोल्स? विद्युत खंभों में प्रयुक्त होने वाले क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ई लाइन कंडक्टरों का समर्थन, ऑप्शन बी इंसुलेटर को ओवरहेड लाइन पर रखना, ऑप्शन सी कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचा जाता है, ऑप्शन डी समर्थन के बीच कंडक्टर शिथिलता को कम करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। यानी कि इंसुलेटर को ओवरहेड लाइन पर रखना, यानी कि जो आपकी क्रॉस आर्म होती है ना, तो वहाँ पर क्या करता है, जो आपके इंसुलेटर होता है उसी को तो क्या करता है, वो होल्ड करता है, यानी कि उसको पकड़े रहता है, जिससे कि आपकी ट्रांसमिशन उसमें लाइन उससे गुजर सके। तो क्या इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलेटर को ओवरहेड लाइन पर रखना। अगला देखें 18 में आपका, 18 में देखो इसमें क्या है आपका, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड एट द डेड एंड्स ऑफ द HT ओवरहेड लाइन्स, यानी कि HT ओवरहेड लाइनों के डेड सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिन प्रकार का इंसुलेटर, ऑप्शन बी डिस्क प्रकार का इंसुलेटर, ऑप्शन सी स्टे इंसुलेटर, ऑप्शन डी निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है उसका? ऑप्शन बी, यानी कि डिस्क प्रकार का इंसुलेटर। कहाँ पे क्या है? लाइन के डेड सिरों पर डिस्क प्रकार का इंसुलेटर, ठीक है। अगला बात करें आपके 19वां, व्हाट इज ACSR स्टैंड फॉर, यानी कि ACSR का अर्थ क्या है? तो ACSR का फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया था A4, यानी कि ACSR का क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। अगला देखो 20 में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस आर्म इन OH लाइन? अभी सेम टू सेम वापस से रिपीट होकर आ गया है क्वेश्चन। अभी अपने डिस्कशन किया था इसके बारे में। OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए OH द्रव को अधिक सहायता प्रदान करें, ऑप्शन बी कंडक्टरों के बीच शॉर्ट से बचाएं, ऑप्शन सी द्रवों के बीच की रेखाओं की शिथिलता को कम करें, ऑप्शन डी इंसुलेटर को पकड़ना जहां कंडक्टर को बांधा जाता है। तो राइट आंसर यही है। अपने जो क्रॉस आर्म क्या करती है, जो आपके इंसुलेटर होता है आपके, इन इंसुलेटर को बांधे रखना, जैसे कि इनके ऊपर से क्या है, आपकी ओवरहेड लाइन आसानी से गुजर सके। तो क्या करता है ये आपका करता है आराम से इंसुलेटर को पकड़ना जहाँ कंडक्टर को बांधा जाता हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये किसका उपयोग है? क्रॉस आर्म का प्रयोग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आपके 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन 20 की थी इसके, जो मैंने आपको करा दिए। और भी वीडियो मैं आपको इस टाइप से अपलोड करता रहूँगा। IIT के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे मैं अपलोड कर दूँगा यहाँ पे, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आप केवल बस इन वीडियो को ही आप देख के चले जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप मैं इसकी सेकेंड ईयर की प्ले लिस्ट बना दूंगा, और उस प्ले लिस्ट को आप सीधे देख लेना, जिससे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाए। और उन वीडियो को आप जब एग्जाम देने जाओ तो एक बार रिवाइज करके चले जाना, आपका एग्जाम बिल्कुल मस्त और फर्स्ट क्लास जाएगा। ओके, पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप पास हो जाओगे 100%। और हाँ फ्रेंड्स, तो चलते फिर। और जो लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, जैसे कि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।